हेलो स्टूडेंट्स, और हम पढ़ रहे हैं क्लास फर्स्ट का मैथ चैप्टर नंबर 3। और ये चैप्टर हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था और अब हम इससे आगे पढ़ेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में। व्हाट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर? अरेंजिंग नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज असेंडिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम नंबर्स को स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट अरेंज करते हैं। कहने का मतलब पहले हम सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। कहने का मतलब जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा और जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। और इंक्रीजिंग ऑर्डर का दूसरा नाम है असेंडिंग ऑर्डर। कहने का मतलब असेंडिंग ऑर्डर बोलो या इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलो, एक ही बात है। अब यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, हम उनको पढ़ेंगे और समझेंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को कैसे अरेंज करते हैं। तो पहला हमें दे रखा है, एक क्वेश्चन है, इसमें हमें दे रखे हैं 20, 19, 16, 17। तो ये हमें 4 नंबर्स दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है, इन्हें स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमें सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 16, फिर उससे बड़ा है 17, फिर उससे बड़ा है 19 और सबसे बड़ा है 20। अब हमने ये कैसे पता लगाया कि सबसे छोटा कौन सा है? देखिए, मैंने लिखी है 11 से लेके 20 तक की काउंटिंग। यहाँ पर जो नंबर पहले आएगा वो नंबर सबसे छोटा होगा। तो 11, 12, 13, 14, 15, 16 पहले आ गया। इसका मतलब इनमें से 16 सबसे छोटा है तो उसे पहले लिख दिया। फिर 16 के बाद 17 आ गया, तो 17 इससे बड़ा नंबर है तो सेकंड नंबर पे 17 के बाद 18 इसमें है नहीं, तो 19 है ये रहा। तो उसके बाद आया 19 के बाद 20, तो 20 सबसे लास्ट में आया है तो वो सबसे बड़ा नंबर है। तो ये स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट अरेंज हो गए। तो इसी तरीके से हमें नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नेक्स्ट है 18, 11, 9, 10। तो 18, 11, 9, 10 इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर है 9। क्यों? क्योंकि 9 सबसे पहले आता है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आया ना, तो 9 सबसे पहले आ गया तो 9 सबसे छोटा नंबर है। 9 के बाद 10, तो 10 उससे बड़ा नंबर है, ये सेकंड नंबर पे। फिर 10 के बाद आता है 11, तो 11 10 से बड़ा नंबर है। फिर बचा कितना? 18, तो 18 लास्ट में लिख दिया। इस तरीके से हमने इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब ये लास्ट वाला है, इसको तुम खुद करोगे। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? अरेंजिंग नंबर्स फ्रॉम बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट कॉल्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, इसमें हमें नंबर्स को बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करना है। कहने का मतलब सबसे बड़ा वाला नंबर सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा। कहने का मतलब जो सबसे छोटा होगा वो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, राइट द नंबर्स फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ये नंबर्स को हमें बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिखना है। कहने का मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहला हमें दे रखा है 13, 18, 14, 17। तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बिगेस्ट नंबर। तो इसके लिए मैंने यहाँ काउंटिंग लिखी हुई है, जो नंबर सबसे बाद में आता है वो सबसे बड़ा होता है। तो 18, तो यहाँ पर हमारा क्या दे रखा है? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 सबसे बाद में आया है तो 18 सबसे बड़ा है। और 18 से पहले क्या आ रहा है? 17, तो 17 18 से छोटा नंबर है। फिर आएगा 14, फिर 13।
इस तरीके से 13 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है और 18 सबसे बिगेस्ट नंबर है। तो बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट हमने अरेंज कर दिया। नेक्स्ट है 15, 19, 20, 13। इसमें से सबसे बाद में नंबर कौन सा आता है? काउंटिंग में 20 सबसे लास्ट में आएगा। ये रहा, देखो ये लास्ट में लिखा हुआ है 20, तो 20 सबसे बाद में आता है, ये सबसे बड़ा नंबर है। फिर उससे पहले आता है 19, तो 19 20 से छोटा हो गया। फिर 15, फिर 13। इस तरीके से 13 सबसे छोटा नंबर है एंड 20 सबसे बड़ा नंबर है। तो हमने क्या कर दिया? बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज कर दिया। तो इस तरीके से हमें ये सारे क्वेश्चंस करने हैं और ये लास्ट वाला तुम्हें खुद करना है। नेक्स्ट है जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर, बिटवीन। मीन्स इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे कि किसी नंबर से पहले नंबर कौन सा आता है, कौन सा नंबर बाद में आता है और दो नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर आएगा, ये सब के बारे में हम जानेंगे। एक्सरसाइज नंबर दे रखी है 3.3। इसके बारे में देखते हैं क्या दे रखा है। यहाँ हमें क्वेश्चन दे रखे हैं जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर और बिटवीन को समझने के लिए। तो हमारा पहला दे रखा है व्हाट कम्स आफ्टर। व्हाट कम्स आफ्टर मीन्स किसी नंबर के बाद में कौन सा नंबर आता है। तो यहाँ पर है 17। 17 के बाद में क्या आता है? 18। कैसे पता लगाया? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो यहाँ पर 17 कहाँ है? ये रहा। 17 के बाद में क्या आ रहा है? ये रहा। 17 के बाद में क्या आ रहा है? 18। तो यहाँ लिखेंगे हम 18। अब है 16। 16 के बाद में, 16 के आफ्टर क्या आ रहा है? 17। तो यहाँ लिखेंगे 17। नेक्स्ट है 12। 12 के, ये रहा 12। 12 के बाद में, 12 के आफ्टर में 13 आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम 13। अब है 18। 18 के बाद में, ये रहा 18। 18 के बाद में आ रहा है 19, तो यहाँ लिखेंगे हम 19। इस तरीके से हमें ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। जैसे 5 के बाद में आता है 6, इस तरीके से। ओके, तो हम समझ जाएंगे कि कौन से नंबर के बाद में कौन सा नंबर आता है। कहने का मतलब यहाँ पर आफ्टर को पता लगाने के लिए एक नंबर आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे 17 के बाद में 18 आता है, तो एक नंबर आगे बढ़ गए। तो इस तरीके से हम आफ्टर पता लगा लेंगे। नेक्स्ट है व्हाट कम्स बिफोर। इसमें हमें ये पता लगाना है कि किसी नंबर से पहले कौन सा नंबर आता है। तो इसको भी समझने के लिए मैं यहाँ पर काउंटिंग लिख लेती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और लास्ट में 20। इस तरीके से हम लिख देंगे। अब ये दे रखा है 2, तो 2 से बिफोर मीन्स 2 से पहले क्या आता है? 2 से पहले आता है 1, तो यहाँ लिख दिया 1। नेक्स्ट है 15। 15 कहाँ है? ये रहा। 15 से पहले क्या आ रहा है? 14, तो यहाँ लिखेंगे 14। नेक्स्ट है 17। ये रहा 17। 17 से पहले क्या आ रहा है? 16, तो यहाँ लिखेंगे 16। अब है 14। 14 कहाँ? ये रहा। 14 से पहले आता है 13, तो यहाँ लिख दिया 13। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हमको करने हैं। कहने का मतलब किसी नंबर से पहले क्या आता है ये पता लगाने के लिए हमें एक नंबर पीछे जाना पड़ता है। जैसे ये है 15, तो 15 से पहले 14, तो एक नंबर पीछे हो गए। तो बिफोर को पता लगाने के लिए हमें एक नंबर पीछे जाना पड़ता है, बैकवर्ड काउंटिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट है
व्हाट कम्स बिटवीन। अब हमें ये पता लगाना है कि दो नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर आता है। तो इसे पता लगाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखती हूँ काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब देखिए हमें दे रखा है 11 एंड 13, तो ये रहा 11, ये रहा 13। इन दोनों नंबर्स के बीच में ये क्या आ रहा है 12, तो यहाँ लिखेंगे हम 12। तो 11 एंड 13 के बीच में आता है 12, 11 एंड 13 के बिटवीन 12 है। नेक्स्ट है 7 एंड 9। 7 कहाँ है, 7 ये रहा और 9 ये रहा। इन दोनों नंबर्स के बीच में क्या आ रहा है ये 8, तो यहाँ लिख दिया 8। 7 एंड 9 के बिटवीन में 8 है। नेक्स्ट है 15 एंड 17, तो 15 ये रहा 17 ये रहा। इन दोनों नंबर्स के बीच में आ रहा है 16, तो यहाँ लिख दिया 16। इस तरीके से हमें ये सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ओके, मैंने काउंटिंग लिख दी है और मैच कर लेना कि ये वाला नंबर कहाँ है और उस नंबर के बीच में, और इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई ना कोई नंबर होगा और उसी को लिखना है। नेक्स्ट है 4, पुट ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल साइन इन द बॉक्स। तो ये वाले साइन के बारे में पहले तुम्हें पता होना चाहिए। तो जब नंबर बड़ा होता है तो ये वाला साइन लगाते हैं, जब नंबर छोटा होता है तो ये वाला साइन लगाते हैं, और जब नंबर बड़ा होता है ना छोटा होता है बराबर होता है तब हम ये वाला साइन लगाते हैं। अब हमारा पहला दे रखा है क्वेश्चन ए, इसमें हमें 14 और 8 दे रखा है। अब बताओ 14 8 से बड़ा है या नहीं? हाँ, 14 बड़ा है। क्यों? क्योंकि काउंटिंग में 14 बाद में आता है, तो इसलिए 14 बड़ा है। 14 को बड़ा शो करने के लिए हमें ये वाला साइन लगाना पड़ेगा। इससे पता चलेगा कि 14 8 से बड़ा है। नेक्स्ट है 3, 3 13 से छोटा है या बड़ा? 3 13 से छोटा है। क्यों? क्योंकि ये काउंटिंग में पहले आता है। देखो 1 2 3 आ गया ना पहले, 13 तो अभी आया भी नहीं है, तो 3 छोटा नंबर है। अब इसको इससे छोटा शो करना है तो हमें ये वाला साइन लगाना पड़ेगा इस तरीके से। ओके हो गया। नेक्स्ट है हमारा 8 और ये है 8, सेम नंबर आ गया। अगर सेम नंबर आ गया है इसका मतलब हमें ये वाला साइन लगाना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों नंबर इक्वल हैं, बराबर हैं। इसी तरीके से हमें ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ओके, नेक्स्ट है एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है? एडिशन को प्लस से शो करते हैं। एडिशन प्लस मीन्स टू पुट थिंग्स टुगेदर। एडिशन में हम चीजों को एक साथ रखते हैं। जैसे एक ये पेंसिल है, एक ये पेंसिल है, इन दोनों को मैंने एक साथ रख दिया तो कितनी हो गई? 2 हो गई। तो 1 + 1 इक्वल टू 2 होते हैं। तो एडिशन में हम चीजों को एक साथ रखते हैं। अब हम इसको पेपर पर कैसे करेंगे? तो हम इसे नोटबुक पर कैसे करेंगे? एडिशन बाय ड्रॉइंग लाइन। तो पहला हमें एक तरीका दे रखा है लाइन ड्रॉ करके एडिशन करने का। तो पहला हमें एक एग्जांपल दे रखा है ऐड 9 एंड 5 बाय ड्रॉइंग लाइन। तो 9 में हमें 5 को ऐड करना है। कैसे ऐड करना है? पहले हमें ड्रॉ 9 लाइन्स, पहले हमें 9 लाइन्स ड्रॉ करनी है। तो हम कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमें 5 लाइन ड्रॉ करनी है। तो 1 2 3 4 5 लाइन ड्रॉ हो गई। अब हमें 9 में 5 ऐड करना है, तो ये सारी की सारी लाइन्स हमें काउंट करनी है एक साथ। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितनी हो गई? 14। तो हमने सारी की सारी लाइन काउंट की तो कितनी हुई? 14। तो दे आर इक्वल टू 14। सो 9 + 5 = 14। ओके, तो ये तरीका था हमें
तो ये एक तरीका था जिससे हम एडिशन को आसानी से कर सकते हैं। अब हमें लाइन ड्रॉ करके ये क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। 7 में 4 को प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 7 की लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गई। अब हमें 4 लाइन ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4, तो हो गई, दोनों की लाइन ड्रॉ हो गई। अब हमें 7 में 4 ऐड करना है, तो ये सारी की सारी लाइन एक साथ काउंट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी हो गई, ये 11 लाइन्स हो गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 11 लिख देंगे, तो 7 + 4 = होते हैं 11। इसी तरीके से हमें ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ओके, कर लोगे यहां तक? नेक्स्ट है एडिशन बाय फॉरवर्ड काउंटिंग। तो यहाँ पर हमें एडिशन कैसे करना है, फॉरवर्ड काउंटिंग से। यहाँ पर हमें लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, ओनली फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है। यहाँ पर दे रखा है, सपोज वी हैव टू फाइंड 5 + 7। अगर हमें 5 में 7 ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, वी स्टार्ट फ्रॉम 5 एंड काउंट 7 स्टेप्स फॉरवर्ड। तो हमें अगर 5 में 7 ऐड करना है फॉरवर्ड काउंटिंग से, तो हम 5 से 7 स्टेप्स काउंटिंग करेंगे। 5 से 7 स्टेप्स आगे काउंटिंग करेंगे। जैसे हमने 5 को छोड़ दिया, 5 से आगे आता है 6 7 8 9 10 11 12, कितना आ गया, 12। तो हम लिखेंगे 5 + 7 = 12। ओके, तो 5 + 7 = 12 हो गए। तो इस तरीके से हमें फॉरवर्ड काउंटिंग की हेल्प से एडिशन करना होता है। यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस और दे रखे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.4 में। यहाँ भी हमें फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन दे रखा है 5 + 6, तो 5 में 6 ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे। कैसे, जैसे ये है 5, तो 5 से 6 स्टेप आगे काउंट करेंगे। तो 5 छोड़ दिया, 5 6 7 8 9 10 11, कहाँ गए हम, 11 पर। तो 6 स्टेप आगे जाने पर हमें, तो 5 से 6 स्टेप आगे जाने पर हम पहुंच गए 11 पर। तो यहाँ आ गया 5 + 6 = 11। नेक्स्ट है 7 + 8। 7 में 8 ऐड करना है, तो हम 7 से 8 स्टेप आगे काउंटिंग करेंगे। तो 7 छोड़ दिया, 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 7 से 8 स्टेप्स आगे काउंट करने पर हम आ गए 15 पर। तो हमारा हो गया 7 + 8 = 15। तो इसी तरीके से हमें ये सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन को माइनस से शो करते हैं। सब्ट्रैक्शन मीन्स टेकिंग अवे। सब्ट्रैक्शन में चीजों को दूर ले जाते हैं। जैसे मेरे पास ये 2 चीजें हैं और एक को हमने दूर ले गए, तो बचे कितना, 1। ओके, तो 2 में से 1 माइनस चला जाता है, तो 1 रह जाता है। तो इस तरीके से हम चीजों को दूर ले जाते हैं सब्ट्रैक्शन में। तो यहाँ हमें पहला तरीका दे रखा है सब्ट्रैक्शन करने का। तो नोटबुक पर सब्ट्रैक्शन करने का पहला तरीका है सब्ट्रैक्शन बाय ड्राइंग लाइन एंड क्रॉस देम। यहाँ पर हम पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर लाइन को क्रॉस करेंगे। कैसे क्रॉस करेंगे, देखिए पहला यहाँ दे रखा है 9 - 3, तो 9 - 3 = 6 होता है। कैसे, देखो समझेंगे। यहाँ पर हमें ड्रॉ करनी है लाइन 9, तो पहले हम 9 लाइन्स ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन ड्रॉ कर ली। अब 9 में से 3 माइनस करना है, तो हम 3 लाइन्स
क्रॉस कर देंगे, तो क्रॉस आउट 3 लाइन्स। तो ये 9 लाइन्स है ना, इनमें से 3 लाइन क्रॉस करेंगे, 1 2 3 क्रॉस कर दी, बची कितनी 1 2 3 4 5 6। तो यू आर लेफ्ट विद 6 लाइन्स, तुम्हारे पास 6 लाइन्स रह गई। तो 9 - 3 = 6 होते हैं। ओके, और ये तरीका था सब्ट्रैक्शन बाय लाइन ड्राइंग। नेक्स्ट यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनको हमें करना है बिल्कुल इसी तरीके से। यहाँ पर हमें 15 दे रखा है, 15 में से -4 करने हैं। तो हम पहले 15 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए 15। अब 4 माइनस करने हैं, तो 4 लाइन क्रॉस करो, 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गए। बची कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यू आर लेफ्ट विद 11 लाइन्स, तो हमारे आगे 11। तो 15 में से 4 माइनस करते हैं तो 11 रह जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से ही हमें ये सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। अगर नहीं आए तो कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट हमें एक और तरीका दे रखा है, किसका, सब्ट्रैक्शन का, सब्ट्रैक्शन बाय बैकवर्ड काउंटिंग। यहाँ पर हमें बैकवर्ड काउंटिंग करनी है, यहाँ हमें लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। सपोज वी हैव टू फाइंड 16 - 7। सोच लो हमें 16 में से 7 माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें 16 लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। हम क्या करेंगे, वी स्टार्ट फ्रॉम 16 एंड काउंट 7 स्टेप्स बैकवर्ड। तो हम 16 से 7 स्टेप्स पीछे काउंटिंग करेंगे। जैसे यहाँ है 16, तो 16 से हम 15 पर आ गए, एक स्टेप हो गया, फिर 14 2 स्टेप, फिर 13 3 स्टेप, फिर 12 4 स्टेप, फिर 11 5 स्टेप्स, अब 10 6 स्टेप और 9 7 स्टेप। तो 7 स्टेप पीछे आए तो 9 पर पहुंच गए। तो हमारा 16 - 7 = होता है 9। ओके, इस तरीके से हमें बैकवर्ड काउंटिंग आनी चाहिए और उसी से हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज दे रखी है 3.5। इसमें भी हमें बैकवर्ड काउंटिंग की हेल्प से सब्ट्रैक्शन करना है। जैसे 17 में से हमें 5 माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, 17 से 5 स्टेप्स पीछे जाओ। तो 17 कहाँ है, 17 से पीछे क्या आता है, 17 से पीछे आता है 16, फिर 15, फिर उससे पहले आता है 14, फिर 13, फिर 12। तो कहाँ पहुंच गए हम, 12। तो 14 में से 5 माइनस करते हैं तो 12 रह जाते हैं। ओके, नेक्स्ट एक और करके दिखा देती हूँ। ये है 19 में से -8 करना है, तो हम क्या करेंगे, 19 से 8 स्टेप्स पीछे काउंट करो। तो 19 से पहले 18 17 16 15 14 13 12 11। कहाँ पहुंच गए हम, 11 पर। तो 18 में से -8 करते हैं तो 11 आता है। तो इस तरीके से हमें ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर नहीं आते तो हमें कमेंट्स करके बता देना, मैं सॉल्व कर दूंगी। नेक्स्ट हमें यहाँ पर दे रखा है पजल वेब। यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पहला हमें दे रखा है 2 10s एंड 0 1s इज इक्वल टू, कौन से नंबर के इक्वल होगा, तो 1s पहले आता है, 10s बाद में आता है। तो 1s पर क्या है 0, 10s पर क्या है 2, तो बन गया 20। तो यहाँ पर हमें 20 मिलेगा। 14 कम्स जस्ट आफ्टर, 14 किसके बाद में आता है बच्चों, 13 के बाद में। कैसे पता लगाया, काउंटिंग करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 किसके बाद में आया है, 13 के बाद में। ओके, तो करेक्ट आंसर 13। नेक्स्ट है 12 + 5 इज सेम एज। तो 12 एंड 5 होते हैं 17। कैसे, 12 में 5 ऐड करो 12,
13, 14, 15, 16, 17। तो और इसमें से किसका 17 आंसर आ रहा है? 9 एंड 6 होते हैं 15, तो ये तो नहीं है। तो फिर क्या है? ये रहा 10 + 7 होते हैं 17, तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 5 + 9 = 5 एंड 9 कितने होते हैं? 14, तो 14 ये रहा। नेक्स्ट है 18 में से 7 माइनस करते हैं तो क्या आता है? 18 - 7 = 11, तो 11 आता है ना। 18 - 7 = 11, तो इसमें से और किसका आंसर 11 आता है? 10 + 1, तो 10 में 1 ऐड करते हैं तो 11 आता है। तो इन दोनों का आंसर सेम है, तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है मेंटल मैथ। इसमें हम क्या करेंगे? मैच द फॉलोइंग, 1 more than 18। 18 में 1 ऐड करते हैं तो 19 आता है। 2 less than 19, 19 में से 2 माइनस करते हैं तो 17 आता है। नेक्स्ट है 3 more than 17, 17 में 3 ऐड करते हैं तो 20 आता है। 1 less than 17, 17 में से 1 माइनस करते हैं तो 16 आता है। तो इस तरीके से हमें ये मैच करने हैं। यहाँ पर मोर देन का मतलब होता है हमें ऐड करना है, एंड लेस देन का मतलब माइनस करना है। ओके, सर्कल द नंबर फॉर्म्ड बाय 1, 10 एंड 6 वंस। तो हमने पहले भी बताया है कि वंस वाला नंबर पीछे आता है एंड टेंस वाला नंबर आगे आता है। तो वंस पर दे रखा है 6 एंड टेंस पर दे रखा है 1, तो बन गया ये 16। तो यहाँ पर हमें 16 है, तो यहाँ पर हमें 16 मिल गया है। ओके, और 16 को हमने सर्कल बना दिया। फिल द ब्लैंक, यहाँ पर हमें ब्लैंक दे रखा है, इसको फिल करना है। व्हाइल काउंटिंग फॉरवर्ड कम्स आफ्टर 10, जब हम काउंटिंग करते हैं, फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं, तो 10 के बाद में क्या आता है? 10 के बाद में आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 10 के बाद में 11। ओके, नेक्स्ट हमें दे रखा है काउंट फॉरवर्ड 2 नंबर्स फ्रॉम 11, विच नंबर विल यू गेट? टिक द करेक्ट आंसर। तो 11 से 2 स्टेप्स आगे काउंट करो, कितना आया? 11 के बाद 12, 13, तो हमारा आ गया 13। विच नंबर कम्स बिफोर 19 एंड आफ्टर 17? तो 19 से पहले नंबर कौन सा आता है? 18, और 17 के बाद में क्या आता है? 18। तो 18 एक ऐसा नंबर है जो 19 से पहले आता है और 17 से बाद में आता है। विच नंबर इज फॉर्म्ड विद 0 at 1's प्लेस एंड 1 at 10's प्लेस? तो मैंने पहले भी बताया है, 1's बाद में आता है एंड 10's पहले आता है। तो 1's पर दे रखा है 0 और 10's पर दे रखा है 1, तो ये बन गया 10, तो 10 नंबर बनता है। सॉल्व द फॉलोइंग, यहाँ पर हमें 14 में से कौन सा नंबर माइनस करें कि 10 आ जाए? तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं दे रखा, सोच लो यहाँ कुछ नहीं है। 14 दे रखा है माइनस, और यहाँ 10 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? हमें यहाँ पता नहीं है, तो हम 14 में से 10 को ही माइनस कर देंगे। तो 14 में से 10 जाते हैं, 10 माइनस होते हैं तो बचता है 4, तो यहाँ आ गया 4। ओके, नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर कुछ नहीं है, +7 = 15। तो 7 में कौन सा यहाँ पर नंबर ऐड करें कि 15 आ गया? तो हम क्या करेंगे? 15 में से 7 माइनस कर दो, 15 में से 7 माइनस किए तो हमारा 8 आता है। ओके, तो यहाँ आ गया 8। यहाँ पर नेक्स्ट हमें दे रखा है 2 10s - 5। 2 10s में से 5 माइनस करो तो कितने बचते हैं? 2 10s का मतलब समझते हो? 2 बार 10। ओके, 2 बार 10, 2 10s का मतलब, तो 2 10s है मतलब 20 है। ओके, तो 20 में से -5 गए तो कितने बचे? तो 20 में से 5 किए तो 15 रह गए। ओके,
तो ये हमें थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था। 2 10s का मतलब 20 होता है, 2 10 नहीं है, ये 2 10s है। ओके, नेक्स्ट है 9 प्लस, अब ये हमारा कुछ नहीं दे रखा, सोच लो। तो 9 में क्या ऐड करेंगे, 16 आ जाए तो हम क्या करेंगे, 16 में से 9 को ही माइनस कर देंगे। तो 16 में से 9 माइनस करेंगे तो बचेंगे हमारे 7। तो यहाँ आ गया 7। नेक्स्ट है हमें 10 प्लस 3 वंस। तो 10 प्लस 3 वंस का मतलब 10 में 3 वंस ऐड करने हैं। 3 वंस का मतलब समझते हो, 1 प्लस 1 प्लस 1। तो कितनी बार 3 है, तो कितनी बार 1 है, 3 बार 1 है। ओके, तो 3 वंस का मतलब यही होता है कि 1 1 1 3 बार ऐड करने हैं। और किस में ऐड करने हैं, 10 में। तो कितने हो गए, 13। ओके, 10 में जोड़ के देख, 10 में 3 बार 1 ऐड करके देख लेना, 13 ही आएगा। नेक्स्ट है 18 माइनस 110। 18 समझते हो ना, 18 नंबर, और 110 का मतलब है एक बार 10, तो 10। ओके, अब हम क्या करेंगे, 18 में से 10 माइनस करेंगे तो 8 आता है। ओके, नेक्स्ट है 15 में से क्या माइनस करें कि 0 आ जाए। तो 15 में से क्या माइनस करें, 0 आ जाए। तो 15 में से 15 को ही माइनस कर दो, तो आ जाएगा हमारा 0। सेम नंबर को माइनस करते हैं तभी 0 आता है। ओके, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें यहाँ कुछ नहीं दे रखा, सोच लो कि यहाँ पे हमें 16 माइनस करना है और हमें 1 मिलेगा। तो कौन से नंबर में से 16 माइनस किया है, सोचो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 16 और 1 को ही ऐड कर दो, पता चल जाएगा। तो 16 प्लस 1 इक्वल टू होते हैं 17। तो यहाँ पर हमारा आएगा 17। तो 17 में से 16 माइनस किया है तब हमारा 1 आया है। वैसे तुम इसे डायरेक्ट भी पता लगा सकते हो कि 17 में से 16 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन ये एक तरीका है, सीख लो। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें कुछ नहीं दे रखा और यहाँ हमें 1 दे रखा है। 1 में कौन सा नंबर ऐड करें कि 14 आ गया। यहाँ पर कैसे आया 14, तो 14 में से हम 1 को ही माइनस कर देंगे। तो 14 माइनस 1 किया तो आ गया 13। ओके, तो यहाँ आ गया 13। तो 1 प्लस 13 इक्वल टू होते हैं 14। ये तरीका है हमें ये ब्लैंक्स को फिल करने का। ओके, नेक्स्ट हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। अरुण सॉ 18 डक्स इन पॉन्ड। अरुण ने 18 डक्स देखी, किसमें, पॉन्ड में। 7 डक्स स्विम अवे। 7 डक्स उसमें से तैर गई, चली गई। नाउ डक्स रिमेनिंग आर। अब कितनी डक्स रह गई, तो हम करेंगे 18 में से 7 माइनस और बचेगा हमारा 11। तो हमारी 11 डक्स रह गई। नेक्स्ट है हमारा 10 गर्ल्स आर जंपिंग द रोप, 5 गर्ल्स ज्वाइन देम, नाउ गर्ल्स जंपिंग द रोप। तो हमारे पास, तो यहाँ क्या है, 10 गर्ल्स थी, 10 गर्ल्स जंपिंग कर रही थी और 5 गर्ल्स और उसमें आ गई, तो ज्वाइन हो गई ना, और आ गई तो ऐड करनी है। तो 10 प्लस 5 इक्वल टू 15। तो यहाँ आ गया 15 गर्ल्स। नेक्स्ट है हमारा प्रिया हैज 7 मार्बल्स। प्रिया के पास 7 मार्बल्स हैं। नीतू गिव हर 9 मोर मार्बल्स। नीतू ने उसको 9 मार्बल्स और दे दिए। तो प्रिया नाउ हैव मार्बल्स। अब प्रिया के पास कितने मार्बल्स हो गए, तो 7 पहले से थे, 9 और दे दिए, तो हो गए हमारे 16। तो 16 मार्बल हो गए प्रिया के पास। शेखर हैज 15 स्टाम्प्स। ही गिव 6 स्टाम्प्स टू अभिषेक। शेखर नाउ हैज स्टाम्प्स। तो कितने स्टाम्प्स हैं अब शेखर के पास, पहले उसके पास थे 15 और उसमें से माइनस किए 16। तो पहले हमारे पास थे 15, उसमें से 6 माइनस किए तो हमारे पास आ गए 9।
नेक्स्ट है हमारा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दे रखा है, अनन्या हैज 18 ड्रेसेस, सी डोनेटेड 3 ऑफ देम टू द किड्स लिविंग इन slums. How many dresses does she have now? Do you donate your old clothes, shoes to the needy? You should. अनन्या के पास 18 ड्रेस थी, उसने 3 ड्रेस उसमें से कुछ गरीब बच्चों को दे दी। तो कितने बचे, उसके पास कितनी ड्रेस बची? तो 18 में से 3 माइनस कर दो तो बची 15। तो अनन्या के पास अब 15 ड्रेस रह गई। डू यू डोनेट, क्या तुम भी अपने जो पुराने कपड़े होते हैं उनको किसी जरूरतमंद को देना चाहोगे? हाँ, जरूर देने चाहिए। नेक्स्ट है मैथ्स लैब एक्टिविटी। यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दे रखी है जो बच्चों को जरूर करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट दे रखा है टू रिकॉग्नाइज नंबर्स एंड नंबर नेम। तो ये एक्टिविटी क्यों करनी चाहिए? नंबर्स को समझने के लिए और नंबर के नेम को समझने के लिए, उनको पहचानने के लिए। तो हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए? मटेरियल रिक्वायर्ड पेपर, पेंसिल, बॉक्स। तो पेपर, पेंसिल, बॉक्स 3 चीज होनी चाहिए। प्रोसीजर हमें करना क्या है? राइट नंबर नेम फ्रॉम 10 to 20 ऑन स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर एंड फोल्ड देम। तो हमें पहले एक पेपर लेना है और उसके कुछ पीसेस बना लेने हैं और उस पीसेस पर हमें नंबर नेम लिखने हैं। कहाँ से? 10 से 20 तक। जैसे ये हैं पीस हैं पेपर के, तो पहले पेपर पर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इस तरीके से हमने नंबर लिख लिए। अब हम आगे क्या करेंगे? पुट ऑल दीज नंबर स्लिप्स इनटू एन एम्प्टी बॉक्स। द फर्स्ट चाइल्ड ड्रॉ ए स्लिप फ्रॉम द बॉक्स। ही टेल्स द फर्स्ट 2 letters ऑफ द नंबर टू हिज पार्टनर। हिज पार्टनर राइट्स द नंबर एंड द नंबर नेम। तो यहाँ पर हमने पीसेस बना लिए और उस पर नंबर नेम लिख लिए। अब हम इन सभी पीसेस को एक एम्प्टी बॉक्स में रख देंगे और बॉक्स में रखेंगे तो पहला जो बच्चा है वो क्या करेगा? उसमें से एक स्लिप निकालेगा और फिर उसको खोलेगा। ओके, तो जो बच्चा उस स्लिप को खोलेगा और देखेगा कि उस पर कौन सा नंबर नेम लिखा है और उस नंबर नेम का वो पहले 2 letters दूसरे वाले बच्चे को बताएगा। फिर दूसरा वाला बच्चा अंदाजा लगाएगा और उसका पूरा नाम बताएगा। जैसे सोच लो कि उस बॉक्स में से एक बच्चे ने एक पर्ची निकाली और उसमें आ गया 14। क्या आ गया? 14, FOURTEEN 14। तो उसकी पर्ची पर लिखा था 14। तो वो दूसरे बच्चे को बताएगा FO। तो FO अगर दूसरे बच्चे को पता है तो वो दूसरा बच्चा उसका फुल नेम बताएगा 14। तो इस तरीके से उस बच्चे को जिसने पूरा नेम बताया है दूसरे वाले ने, उसको पॉइंट मिल जाएंगे। ओके, सो इफ इट इज करेक्ट ही गेट्स 2 point। इफ इट इज इनकरेक्ट ही गेट्स 0 point। फॉलोइंग टेबल कैन बी यूज्ड टू रिकॉर्ड द रिजल्ट। अगर उस बच्चे ने करेक्ट नंबर नेम नहीं बताया तो उसको 0 point मिलेंगे और यहाँ पर टेबल में लिखेंगे। यहाँ पर क्या? नंबर नेम लिखा जाएगा, यहाँ नंबर लिखा जाएगा और यहाँ पर पॉइंट जो बच्चे को मिले हैं वो। ओके, यहाँ पर नेम एक बच्चे का, यहाँ दूसरे बच्चे का। ओके, इस तरीके से ये एक्टिविटी की जाएगी। नाउ द second child draws a slip from the box and first child writes the number name and number and number name। अब दूसरा वाला जो बच्चा है वो भी उस बॉक्स में से स्लिप निकालेगा और देखेगा उस पर कौन सा नंबर है। सोच लो उस पर 15 आया है तो वो बोलेगा FI और जो पहले वाला बच्चा है वो बोलेगा 15। अगर उसने 15 बोल दिया तो फिर उसको पॉइंट मिलेंगे, अगर उसने गलत बता दिया तो उसको पॉइंट नहीं मिलेंगे। ओके,
डू नॉट पुट बैक द स्लिप इनटू द बॉक्स, और जो भी स्लिप एक बार निकल जाएगी उसको बॉक्स में नहीं डालना है। ये कंडीशन है इस एक्टिविटी की। नाउ एट द पॉइंट टू नो हु इज विनर। अब जो बच्चों को पॉइंट मिले हैं दोनों को, उनको यहाँ पर टोटल लिख देंगे और देखेंगे कौन से बच्चे को ज्यादा पॉइंट मिले हैं। जिसको ज्यादा पॉइंट मिलेंगे वही विनर होगा। तो यहाँ हमारा हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नंबर्स अप टू 100।